जगन्नाथ रथ यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे हिंदू पवित्र ग्रंथों में जैसे पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर से होते हुए गुंडीचा मंदिर गए थे। ये दिन अब हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ मनाया जाता है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। हर साल 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। इसे लेकर कई पौराणिक कथाएं चली आ रही हैं। एक मान्यता ये है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है और उन्हें सहस्त्र स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण से फिर वह 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हें कई प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं। सादा भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। 15 दिनों तक वे केवल काढ़ा और फलों का जूस ही पीते हैं। सोने से पहले उन्हें मीठा दूध अर्पित किया जाता है। साथ ही पूरे 15 दिनों तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस दौरान मंदिर में न तो घंटियां बजती हैं और न ही भक्तों को दर्शन करने की अनुमति होती है। वहीं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं और इसी दिन भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। साल 2023 में जगन्नाथ रथ यात्रा है 20 जून मंगलवार को। द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 19 जून सोमवार की सुबह 11:26 से और समाप्त होगी 20 जून मंगलवार की दोपहर 1:07 तक। रथ यात्रा के पहले दिन छेरा पहरा की रस्म निभाई जाती है, जिसके अंतर्गत पुरी के गजपति महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। दरअसल भगवान के सामने हर व्यक्ति एक समान है, इसलिए एक राजा साफ सफाई वाले का भी कार्य करता है। ये रस्म यात्रा के दौरान 2 बार की जाती है। एक बार जब यात्रा को गुंडीचा मंदिर में ले जाया जाता है तब, और दूसरी बार जब यात्रा को वापस जगन्नाथ जी के मंदिर में लाया जाता है। जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे बार बार जन्म मरण के बंधन में नहीं बनते। भगवान जगन्नाथ की पूजा करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान करना चाहिए, जैसे कि पूजा करने से पहले स्नान और शुद्धिकरण जरूरी है। स्नान करने के बाद ही पूजा के लिए आप आसन पर बैठकर पूजा करें। पूजा के लिए चावल, दलिया, घी, दूध, पुष्प, धूप, दीपक, नारियल, अगरबत्ती और चौकी आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले चौकी पर साफ पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। अब भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने खुशबूदार धूप या दीप जलाएं। इसके बाद चावल और दलिया की थाली को भगवान की मूर्ति के सामने रखें। उसके बाद थाली में घी डालें और उसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद दूध से भरा हुआ एक पात्र भी भगवान को उसी प्रकार श्रद्धा के साथ अर्पित करें। इस दिन आपको फूलों से भगवान की मूर्ति को सजाना चाहिए और उन्हें मौसमी फल आदि का भी भोग लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद चावल, दलिया, घी और दूध को प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ होता है। ऐसे में वे 8वें दिन यानी इस बार 28 जून को रथ के साथ वापसी करेंगे। इस यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। अगर आप जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।